सिंधिया और कमलनाथ की जो सियासी जंग इस समय ग्वालियर में देखने को मिल रही है, उसे देखकर हर कोई यही कह रहा है कि ऐसा तो पहले कभी नहीं देखा। सिंधिया के गढ़ ग्वालियर में कमलनाथ के स्वागत में लगे होर्डिंग बैनर प्रशासन के द्वारा निकाले जाने से राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेसी रात भर कमलनाथ के होर्डिंग बैनर बचाने का असफल प्रयास करते रहे और आरोप लगाते रहे कि सिंधिया के इशारे पर यह सब हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ की 18 और 19 सितंबर को प्रस्तावित यात्रा के पहले ही ग्वालियर अंचल की सियासत में भूचाल जैसी स्थिति नजर आने लगी है। भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा कमलनाथ की आगामी यात्रा का विरोध करने और 27 विधानसभा में कांग्रेस का विरोध करने वाली युवा स्वाभिमान यात्रा और झूठ बोले कौवा काटे को कांग्रेसी भाजपा का डर बता रहे हैं। यह डर उस समय सामने आ गया जब प्रशासन ने कमलनाथ के स्वागत में लगे होर्डिंग बैनर हटा दिए। दिन में हुए विरोध के बाद भी प्रशासन नहीं माना और रात भर कमलनाथ के स्वागत में लगे होर्डिंग बैनर हटाता रहा, जिसकी लाठी उसी की भैंस को चरितार्थ करती प्रशासन की कार्रवाई ने साबित कर दिया कि जिसकी सत्ता उसी का प्रशासन। अरे इतना तो अंग्रेजों ने भी समझ लिया। भाजपा मुर्दाबाद 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 भाजपा मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। रात को जैसे ही होर्डिंग बैनर हटाना शुरू हुए, वैसे ही पूर्व मंत्री लाखन सिंह और ग्वालियर विधानसभा के प्रत्याशी सुनील शर्मा के साथ प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह के बंगले पर शिकायत लेकर पहुंचे और उन्होंने कलेक्टर के निगम कर्मियों और पुलिस द्वारा की जा रही गुंडागर्दी की शिकायत की। लेकिन कलेक्टर ने मामले में पल्ला झाड़ते हुए उन्हें एसपी ऑफिस पर पहुंचकर बात करने बुला लिया। लंबे इंतजार के बाद कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता बढ़ती संख्या के बीच कुछ बड़े नेताओं से कलेक्टर एसपी ने चर्चा की। लगभग 2 घंटे तक चली बातचीत के बाद भी कोई निष्कर्ष नहीं निकला, तो मौके पर उपस्थित सभी कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर नारेबाजी शुरू कर दी। कांग्रेस का आरोप है कि भाजपा और सिंधिया के इशारे पर कांग्रेस के होर्डिंग बैनर हटाए जा रहे हैं, जबकि भाजपा के बैनर लगे हुए हैं। इस घटना ने एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या कमलनाथ के दौरे से सिंधिया खेमे में इतना डर है कि उनके होर्डिंग बैनर ही हटा दिए। आमतौर पर किसी भी आयोजन से पूर्व पूरा शहर बैनर होर्डिंग से पाट दिया जाता है और प्रशासन हमेशा आंख मूंद लेता है, लेकिन कमलनाथ के दौरे पर ही प्रशासन को अचानक नियमों की याद आ गई। इसे सिंधिया का सियासी दांव न कहें तो क्या कहें। जो होर्डिंग सुबह से जो निकालने का जो कार्यक्रम इन्होंने शुरू किया है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, अभी कलेक्टर से हमारी बात हुई है। उन्होंने दिन में भी हमें आश्वस्त किया था कि आप परमिशन वाले हैं, उनको हम लोग लगे रहने देंगे, लेकिन वो तो एक तरफ से सारे के सारे निकाल रहे हैं। हमको ये भी आश्वस्त किया था कि अब ना बीजेपी का कोई पोस्टर लगेगा ना कांग्रेस का लगेगा, हम इस बात से सहमत हैं। लेकिन हमारे को निकाले जा रहे हैं ये लोग। पूरा अमला उनका 3 टुकड़ियों में नगर निगम का अमला पूरी तरह निकला हुआ है। पूरा हमारा लाखों रुपए का नुकसान कर रहे हैं, पूरे उनको तोड़ रहे हैं। तो अभी कलेक्टर साहब ने बोला है कि हम कलेक्टर साहब, एसपी साहब, नगर निगम कमिश्नर और एडीएम हम सब चारों लोग पहुँच रहे हैं। तब तक काम रुकवा दिया उन्होंने, फ़ोन कर दिया है कि अभी उसको रोक के रखो, हम लोग बैठ के कोई सॉल्यूशन निकालते हैं। क्या सॉल्यूशन है? कहाँ की होर्डिंग निकल रही है? ये अभी रानी झांसी वाली लक्ष्मीबाई की स्टैचू के सामने वाली, पड़ाव वाली, एयरपोर्ट वाली, सारी की सारी जो है पूरी होर्डिंग। तीन कार्रवाई नहीं हुई है अभी, ऐसा कार्रवाई क्यों हो रही है, क्या कारण है इसका? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह बौखला गई है, भयभीत है। उन्हें मालूम है उनका जो सर्वे है उससे वो लोग पूरी तरह बौखला गए। आदरणीय कमलनाथ जी का ग्वालियर की धरती पर सरकार जाने के बाद पहला कदम है, तो ये सिंधिया और समूची बीजेपी में बौखलाहट है। उनको लग रहा है कि सरकार हमारी जा रही है, तो ये प्रशासन का सहारा ले रहे हैं, गुंडागर्दी का सहारा ले रहे हैं। हाँ, अभी वो लोग मिलने आए थे कि उनके कार्यक्रम के लिए होर्डिंग और बैनर की परमिशन दी जाए, तो मैंने उनको बोला है कि वो सुबह अप्लाई कर दें और निगम से एनओसी लेके नियमानुसार जो भी उसके नियम होंगे उसके अनुसार परमिशन दी जाएगी। बहरहाल ग्वालियर में सियासी घमासान जोरों पर है। बैनर पोस्टर को लेकर विपक्ष लगातार भाजपा पर हमलावर हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरबान न्यूज, ग्वालियर।